दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में जो सिलेबस में जो चीज़ें थी वो अपन पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो स्टडी के बीच में आए हैं वो अपन कर चुके हैं। आज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का लास्ट वीडियो जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं 15-20 वो अपन करते हैं। उसके बाद में अपन कल से अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट ऑफ at oxygen 15 will be। ये सेल मॉडल पे आधारित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ एट ऑक्सीजन 15 न्यूक्लियस इज, पहला ऑप्शन अपन को दे रखा है 3/2 प्लस, सेकेंड ऑप्शन अपन को दे रखा है 1/2 प्लस, थर्ड ऑप्शन दोस्तों अपन को दे रखा है 3/2 माइनस, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1/2 माइनस। ये सेल मॉडल पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। पक्का क्वेश्चन एक आना है, यानी आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाने। तो जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि भाई सेल मॉडल में कैसे अपन को क्रम से भरने हैं। याद नहीं करना, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कि एट ऑक्सीजन 15 की अपन बात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है 8, और न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी है 7। तो इवन नंबर तो क्या होगा, स्पिन और पैरिटी में किसी प्रकार का इवन नंबर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब तक अगला अपन को नहीं कहे तब तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओड नंबर 7 है तो 7 को अपन किस में भरेंगे, सेल्स में भरेंगे। तो कैसे भरेंगे भाई, 7 को भरा तो सबसे पहले क्या होता है 1s हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 1p 3/2 में कितने भरे जाएंगे भाई 4 भरे जाएंगे, और 1p 1/2 में कितने भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। तो 7 हो गए, 7 हो गए ना। 1p ये इसके यहाँ है 1p। तो यहाँ देखो ओड न्यूक्लियन किस में, p में है। तो p का जो एंगुलर मोमेंटम है 1/2 है, वो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो I बराबर कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है। पैरिटी अपन जानते हैं कि पैरिटी क्या होता है भाई -1 की पावर l। क्या होता है -1 की पावर l। तो लास्ट जो न्यूक्लियन है वो किस में भरा गया है, p में, और p ऑर्बिटल के लिए l बराबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो माइनस क्या हो गया -1 की पावर 1 यानी -1। तो इसके लिए स्पिन पैरिटी IP बराबर कितना हो गया 1/2 माइनस, क्या हो गया 1/2 माइनस। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द न्यूक्लियस, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। द न्यूक्लियस 41 Ca कैल्शियम, 41 कैल्शियम कैन बी described by the single particle model, can be described by the single particle cell model, single particle cell model. The single particle states, the single particle states occupied by the last proton and the last neutron. Last proton and last neutron respectively.
are given by ऑप्शन फर्स्ट है D5/2 एंड D7/2, ऑप्शन सेकंड D3/2 एंड F5/2 से थर्ड D5/2 एंड F5/2, ये F है। और फोर्थ ऑप्शन D3/2 एंड F7/2। ठीक है, इसमें देखिए 41। तो सबसे पहले तो यही है कि प्रोटॉन होते कितने हैं। तो यहाँ तो एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो ये होता है दोस्तों 20 कैल्शियम 41। कितना होता है? 20 कैल्शियम 41। तो अपन बात करें अब इसमें, देखो ये प्रोटॉन की संख्या इवन नंबर है। अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इवन नंबर की तो स्पिन और पैरिटी सर ने बताई है कि 0+ होना है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होना है। ठीक है, अब 0+ यदि इसमें आता तो अपन 0+, लेकिन इसमें तो क्या है, ऑर्बिट्स में भरने हैं, तो भरने हैं तो इनको अपन भर देंगे और जो आएगा उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया 20 कैल्शियम 41। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो कितने हो गए 20। ठीक है, अब इनको भरना है अपन को 20 को, तो कैसे भरेंगे? वही 1s 1/2 में 2 भरे जाएंगे। ठीक है, फिर 1p 3/2 में 4 भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे? वो है 2j+1। 2 जैसे ये है तो इसमें कैसे कितने भरे जाएंगे? 2 गुणा 3/2+1। तो ये j है, 2 से 2 कट गया तो 3+1। ऊपर वाली संख्या में एक एक जोड़ दो, उतने भरे जाएंगे। जैसे ये 1 है तो 2 भरे जाएंगे, 3 है तो 4 भरे जाएंगे। फिर क्या आएगा 1p2, कितने भरे जाएंगे भाई? 2। फिर d आ जाएगा तो 1d 5/2। 5/2 में कितने भरे जाएंगे भाई? 6 भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे? 1d 5/2 में 6 भरे जाएंगे। उसके बाद में इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो कर ही लिया अपन ने। 1d के बाद में क्या आ जाएगा? 1d के बाद में 2s हाफ, कितने भरे जाएंगे भाई? 2। ठीक है, और फिर 1d 3/2 में कितने भरे जाएंगे? 4। तो देखो 6 2 8, 8 6 14, तो 16 और 4 20, 20 भरे गए। तो लास्ट प्रोटॉन किस में आ रहा है? 3/2 में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें आ गया 1d 3/2 में आ गया। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 21। तो न्यूट्रॉन को भरेंगे तो 1s 1/2 की पावर 2, 2 भरे जाएंगे। 1p 3/2, 4 भरे जाएंगे। 1p 1/2, कितने भरे जाएंगे? 2। 1d 5/2 में कितने भरे जाएंगे? 6। 2s 1/2 में कितने भरे जाएंगे? 2। और 1d 3/2 में भरे जाएंगे 4। और 1f 7/2 में कितना भरा जाएगा? 1। ये 21 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? ये 21 हो गए। अब पैरिटी निकालना चाहो तो इसके लिए पैरिटी देखेंगे तो d = l = 2 है तो इवन आएगी, और इसके लिए क्या जाएगा? आ जाएगी। लेकिन यहाँ पैरिटी अगले ने पूछी नहीं अपन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ, d 3/2। प्रोटॉन में तो 3/2 में भरा जा रहा है, और उसमें न्यूट्रॉन में कहाँ भरा जाए? f7/2। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अदरवाइज आधे बच्चे तो ये कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इवन की पैरिटी और होती नहीं है। लेकिन अपन को जैसे क्वेश्चन में अगले ने पूछा है उसी हिसाब से अपन को दोस्तों आंसर करना है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें पूछा है इन अबव क्वेश्चन यूजिंग डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है? यूजिंग डाटा, यानी ये यूजिंग डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 2 का मतलब ये 2 है। यूजिंग डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम, द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी, द ग्राउंड स्टेट एंड एंगुलर मोमेंटम and parity of calcium 41 is ठीक है क्या? R। 2 पूछे ना, R। पहला ऑप्शन है 7/2 माइनस, सेकेंड ऑप्शन है
3/2 प्लस, थर्ड ऑप्शन है 7/2 प्लस, फोर्थ ऑप्शन क्या है 5/2 प्लस, और ये कर लो 5/2 माइनस। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या कि ये दो एक जैसे आएंगे तो आंसर तो इनमें होगा पक्का, ठीक है ना। तो ये अपन को समझना नहीं है। देखो कहाँ भरा गया है, 7/2 में भरा गया है। तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या हो गया भाई, ये इसमें अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है कैल्शियम 41 में भरना है, ये आ गए 20, तो प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है 20, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 21, तो 21 न्यूट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये अपन ने यहाँ भर दिए। तो देखो अब अपन को पैरिटी निकालनी है, तो अपन पैरिटी में SPDF, ई नहीं होता है, 0 1 2 3 ये होता है ना। तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या आ गया दोस्तों, I बराबर तो क्या आ गया 7/2, और पैरिटी बराबर क्या आ गया -1 की पावर L, और L इसके लिए L बराबर कितना है 3, तो 3, तो ये क्या हो गया -1, यानी आंसर क्या आ गया 7/2 और माइनस, यानी IP, इसका आंसर क्या हो गया 7/2 माइनस, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको करना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हो सकता है कि आपको ज़्यादा माथापच्ची एग्जाम में नहीं करनी पड़े, आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहेगा, ठीक है। मिटा दें, नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन चौथा है द स्पिन एंड पैरिटी, द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 4 बेरिलियम 9 न्यूक्लियस as predicted by the cell model are respectively ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली क्या हो गया, पहला ऑप्शन है 3/2 एंड ओड, बी ऑप्शन है 1/2 एंड ओड, सी ऑप्शन है 3/2 एंड इवन, और सी 1/2 एंड इवन। इसमें पहली जो संख्या है वो मोमेंटम की है, एंड दूसरी जो संख्या है वो क्या है पैरिटी। तो देखिए न्यूक्लियस क्या दे रखा है अपन को 4 बेरिलियम 9, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 4, इवन नंबर है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों 5। इसको भरेंगे तो कैसा होगा 1s 1/2 में 2 भरे जाएंगे, 1p3/2 में कितने भरे जाएंगे भाई 4 भरे जाएंगे, लेकिन 5 ही है, तो इसमें कितने आ गए 3 आ गए, कितने आ गए 3 आ गए, तो 3 आ गए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया I बराबर तो क्या हो गया 3/2, और पैरिटी बराबर -1 की पावर L P के लिए कितना होता है 1, तो -1, तो क्या हो गया 3/2 एंड -1 का मतलब कैसी पैरिटी, इवन या ओड, कैसी पैरिटी होगी दोस्तों 3/2 एंड ओड, यानी इसका ए आंसर क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये अपनी लास्ट न्यूमेरिकल की क्लास है, फिर भी आप लोगों को यदि कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर लोगे। अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, according to the cell model of the nucleus, which is incorrect,
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन को ये पता नहीं चलता कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं और पहला एक ही ऑप्शन पढ़ते रहे, एक ऑप्शन अपन को सही लगता है तो वहीं अपन टिक कर देते हैं। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखोगे कि जैसे मान लो आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा कि ये तो अपन को आता ही है, ऑप्शन पढ़े, पहला ऑप्शन ही करेक्ट लगा आपको, वहीं टिक कर दिया, बाकी आपने 4 पढ़े ही नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे, फिर आप क्या क्या लगाओगे, आंसर में टिक लगाओगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मैजिक नंबर्स एग्जिस्ट। मैजिक नंबर एग्जिस्ट, सही बात है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि मैजिक नंबर एग्जिस्ट कितनी, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। मैंने बताया था कि सेल मॉडल बेसिकली सबसे पहला जो एम था सेल मॉडल का वो ये था कि मैजिक नंबर को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, मैजिक नंबर को उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स, न्यूक्लियन इंटरेक्ट, न्यूक्लियन इंटरेक्ट with their neighbors only. Neighbors only. C क्या है? न्यूक्लियंस इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस इन ए न्यूक्लियस interact with a general force, with a general force field. ठीक है, और डी लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रापोल, large electronic quadrupole moment exist, quadrupole moment exist for certain field. ठीक है दोस्तों, इसमें देखो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और आपको ये भी करेक्ट लग रहा है, तो इसमें इंटरेक्ट्स विद देयर नेबर्स ओनली नहीं, सारों से ही क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही अपन को पूछा है। तो ये क्वेश्चन यदि आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको ये लगेगा कि चारों की चारों ही सही है। ये लार्ज डिसएग्रीमेंट आता ही है इसके अंदर। ठीक है ना, अपन ने देखा कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू लास्ट के टॉपिक में अपन ने देखा है। ठीक है, तो वहाँ क्या आता है, लार्ज डिसएग्रीमेंट आता है एक्सपेरिमेंटल। वहाँ आपने देखा होगा कि 2 लाइनें अपन ग्राफ की बनाई है, तो वहाँ बीच में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आ रहा है वो मैच नहीं खा रहा। न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद ए जनरल फोर्स फील्ड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का खुद का फील्ड होता है जिसको अपन न्यूक्लियर फील्ड भी बोल सकते हैं और जनरल फील्ड भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, और बीच वाला ऑप्शन यानी बी नंबर का पॉइंट है इसके लिए करेक्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी, द एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी, the angular momentum and parity of 8 oxygen 70 nucleus according to the nuclear cell model, according to the nuclear cell model, including spin orbit
स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज। तो सेल मॉडल में दोस्तों जब भी अपन बात करते हैं तो सेल मॉडल में जो पोटेंशियल है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को इन्वॉल्व करके ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है इस वर्ड से, ठीक है। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है 0+, ऑप्शन ए है 0+, ऑप्शन बी 1/2-, ऑप्शन सी 3/2+, और ऑप्शन डी 5/2+। बात किसकी कर रहे हैं? एट ऑक्सीजन 17 की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 9। प्रोटॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इनको अपन भरें तो 1s½ में 2 भरे जाएंगे, 1p3/2 में 4 भरे जाएंगे, और 1p3/2 में कितने भरे जाएंगे भाई? 1p1/2, 1p1/2, ठीक है। तो इसमें 2 भरे जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा 1d3/2, क्या आ जाएगा 1d5/2, सॉरी 1pp आ गया 1d5/2। यदि इनका क्रम आपको याद नहीं है दोस्तों तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6 2 8 और इसमें 1 भरा जाएगा। तो I बराबर कितना आ गया? एंगुलर मोमेंटम 5/2। D के लिए L बराबर कितना आ गया भाई? D 2। तो पैरिटी क्या हो गई? -1/2 यानी क्या हो गई? 1। तो 5/2 प्लस क्या हो गई? 5/2 प्लस, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया है। इसको आपको ध्यान से अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैजिक नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि सेल मॉडल से मैजिक नंबर, तो आप लोग इसको याद रखोगे। ये कई बार बहुत सारे बच्चे 20 को भूल जाते हैं, तो 20 को भूलना नहीं है, 20 आता है 20 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर cell model which includes spin orbit coupling, the spin and parity of the ground state, the spin and parity of the ground state of 5 boron 11 is, ठीक है। तो इसमें देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई? 5, और प्रोटॉन की संख्या 5 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। तो न्यूट्रॉन इवन है तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसको अपन करते हैं तो इसमें भरें तो 1s½ में कितने भरे जाएंगे? 2। 1p3/2 में कितने भरे जाएंगे? 4 नहीं भरे जाएंगे, तो 2 बच गए, 3 बच गए, तो इसमें 3 भरे जाएंगे। तो I बराबर कितना हो गया? 3/2। और P के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो पैरिटी कितनी होगी? माइनस, तो 3/2 माइनस, क्या हो गया दोस्तों? 3/2 माइनस। इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3/2 माइनस, बी ऑप्शन है क्या? 3/2 प्लस, सी ऑप्शन क्या है भाई? 1/2 माइनस, और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? 1/2 प्लस। ये क्या है? इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3/2 माइनस इसका आंसर हो गया। ये सेल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 8, बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन, by capturing an electron 25 manganese
25 मैग्नीज 29 Mn, 54 ट्रांसफॉर्म इनटू 24 क्रोमियम 30 और 54, ठीक है। रिलीजिंग ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी एन एंटी न्यूट्रिनो, सी एन अल्फा पार्टिकल, और डी ए पॉजिट्रॉन। ठीक है दोस्तों, कि बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की कंसेप्ट, इसका मतलब क्या हो गया, 25 Mn29 और ये कितना 54, और कैप्चरिंग का मतलब -1 E0, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम 30, ठीक है, और ये 24 का 24 आ गया, ठीक है, और क्या हो गया 54, यानी 54 में कोई चेंज नहीं हुआ। 25 है, इसमें से एक कम हो गया, ये देखो एक कम हो गया, और 29 में क्या हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है। एक बढ़ने का मतलब इसके साथ में क्या आएगा, यानी ए न्यूट्रिनो। बहुत ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या आ गया, ए न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में दोस्तों। और यदि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है किसी प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन के साथ में दोस्तों क्या होगा, इमिशन ऑफ, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो कब जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिशन होगा। इसमें मोस्टली अपन को क्या देखना है, इस पे अपन को ध्यान नहीं देना है, इस पे अपन को ध्यान नहीं देना है। 29 ये न्यूट्रॉन की संख्या है, किसकी संख्या है, ये न्यूट्रॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं है। ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, तो इन न्यूट्रॉन की संख्या तो इन दोनों का डिफरेंस है। कभी आप लोग इससे भी कंफ्यूज नहीं होगे कि ये क्या चीज़ देती। बहुत सारे बच्चों का यदि क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो उनको ये पता है कि खाली दो ही चीज़ देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है दोस्तों ये, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई रूल नहीं लगना है, केवल आपको -1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, तो यहाँ से देखिए 24। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, बोले यहाँ तो 30 हो गया, तो 30 होगा तो या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा, और गलती कर देंगे। इसमें केवल ये 29 आप लोगों को, ये 30 आप लोगों को केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि ये संख्या बता, वास्तव में है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये जो संख्या है वो इनका दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों जितने रहेंगे उतने ये रहेंगे, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूट्रिनो जनरेट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन जब हो रहा है बीटा डीके की रिएक्शन में, तब इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होता है दोस्तों, एंटी न्यूट्रिनो जनरेट होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, कंसीडर फर्मी थ्योरी of beta decay, the number of final states, the number of final states of electrons corresponding the momenta between P and P plus dP is, P and P
p plus dp is. Consider Fermi theory of beta decay. The number of final states of electrons corresponding the momenta between p and p plus dp. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सॉलिड स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पी. सेकंड ऑप्शन क्या है? पहला तो है इंडिपेंडेंट ऑफ पी. सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रोपोर्शनल पीडीपी. प्रोपोर्शनल पीडीपी. सी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर डीपी. यही इसका ऑप्शन है, ये अपने पढ़ा है. और प्रोपोर्शनल टू सी पी की पावर 3 इंटू डी पी. तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में, आप देखेंगे तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 इसी से रिलेटेड है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके. क्या कह रहा है? इन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, इन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, in Fermi theory of beta decay, the number of emitted electrons the number of emitted electrons with momentum p with momentum p and energy E with momentum p and energy E in the allowed approximation is proportional to और E0 is the total energy E0 is the total energy given up by the nucleus. Given up by the nucleus. ये क्वेश्चन है दोस्तों. इसके ऑप्शन अभी अपन लिख रहे हैं कि भाई कौन कौन से इसके ऑप्शन दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का किया हुआ है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में. देखिए पहला ऑप्शन है ए, E0 माइनस ई. दूसरा ऑप्शन है बी, P E0 माइनस ई. तीसरा ऑप्शन है सी, P स्क्वायर E0 माइनस ई का होल स्क्वायर. और चौथा है दोस्तों डी, P E0 माइनस ई का होल स्क्वायर. तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है. फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके से अपन जान रहे हैं. ठीक है, हो गया. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ए थर्मल न्यूट्रॉन हैविंग स्पीड v imposing
imposing imposing on a यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन, द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं करवा चुका हूँ आपको न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में, V-1, बी ऑप्शन, V, C, V⁻½ और D क्या हो गया दोस्तों, V⁻⁻²। ठीक है, तो अपन जानते हैं सिग्मा समानुपाती क्या होता है, 1/V। इसको न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन अपन कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। किसके लिए, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए। थर्मल न्यूट्रॉन वे न्यूट्रॉन हो गए जिन न्यूट्रॉन की ऊर्जा कमरे के ताप पर हो, दैट न्यूट्रॉन इज थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या है, द एविडेंस फॉर द नॉन कंजर्वेटिव, द एविडेंस फॉर द नॉन कंजर्वेटिव, the evidence for the non-conservative of parity in beta decay has been obtained from the observation that the beta intensity ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉन कंजर्वेटिव ऑफ पैरिटी इन बीटा डीके, ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शंस is same as, anti-parallel to the nuclear spin direction is same as that along the nuclear spin direction। ऑप्शन बी, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन, न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन is not the same as that along the nuclear spin direction, C shows a continuous distribution as a function of momentum, or is independent of the nuclear spin direction, or D is independent of the
न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द एविडेंस फॉर द नॉन कंजर्वेटिव ऑफ फेरिटी इन बीटा डीके हैज बीन ऑब्टेन्ड, क्या है, हैज बीन ऑब्टेन्ड from the observation that the beta intensity anti-parallel to the nuclear spin direction is same as that along the nuclear spin। ये गलत बात है। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, anti-parallel to the nuclear spin direction is not the same, is not the same as that along the nuclear spin direction। anti-parallel to the nuclear spin direction is not the same as that along the न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement regarding neutrino is wrong। न्यूट्रिनो के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिनो हैज स्पिन हाफ, न्यूट्रिनो हैज स्पिन हाफ। ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो हैज जीरो रेस्ट मास, ऑप्शन थर्ड, न्यूट्रिनो डज नॉट इंटरेक्ट विद मैटर, एक्ट विद मैटर। और डी ऑप्शन दोस्तों क्या है, न्यूट्रिनो हैज चार्ज इक्वल टू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑप्शन आ गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, स्पिन हाफ होता है, जीरो रेस्ट मास होता है। अपन ने बीटा थ्योरी ऑफ बीटा डीके में कंट्रीब्यूशन किया है, पावली ने सजेस्ट किया था। कंसेप्ट किसने दी थी? पावली नाम के वैज्ञानिक ने दी थी कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होता है तो उनके साथ में या तो न्यूट्रिनो निकलता है या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो और प्रोटॉन के साथ में हमेशा क्या निकलता है दोस्तों? न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रॉन डज नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन जब भी निकलता है तो ना तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है और ना ही प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि न्यूट्रॉन डज नॉट एक्ट विद मैटर। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है। तो ये न्यूट्रॉन के बारे में ये कथन क्या है दोस्तों? गलत है। दूसरा, न्यूट्रिनो जो है वो घोस्ट पार्टिकल होता है, वो पहले से किसी भी रिएक्शन में मौजूद नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। और मोस्टली ये किसके कारण कंट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रिनो का? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। भाई सबसे जो तीनों चीज़ों को कंजर्व करने के लिए आता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आता है। लेकिन इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बीटा डीके में न्यूट्रिनो की कंसेप्ट को लाया गया। और वो कौन वैज्ञानिक लाया था? पावली नाम के वैज्ञानिक इसको लाए थे। कौन लाए थे? पावली नाम के वैज्ञानिक इसको लाए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स being captured by the nucleus
पहला ऑप्शन है के सेल इलेक्ट्रॉन्स, के सेल इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड एल सेल इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड एम सेल इलेक्ट्रॉन्स। और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सबसे पास वाला जो सेल है वो कौन सा होता है? के सेल होता है। तो यहां से मतलब दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। के सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? के सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या है? द डीके चेन ऑफ द न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द डीके चेन बहुत सरल भी है। द डीके चेन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 involves at alpha decay, involves at alpha decay and 6 beta decay and 6 beta decays. The final nucleus, the final nucleus at the end of the process, and the end of the process will have पहला ऑप्शन है Z बराबर 82, A बराबर 206, ऑप्शन बी Z बराबर 84 और A बराबर 224, ऑप्शन सी Z बराबर 88 और A बराबर 206। ठीक है, और Z बराबर 76, डी ऑप्शन, और A बराबर क्या हो गया? 200। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिख रहे हैं? अल्फा डीके एंड 6 बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बताता हूं कि 92 यूरेनियम 238, ठीक है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला है यानी 2He4 निकला है। कितने? 8। ठीक है भाई, ठीक है, 8 निकले हैं तो इसको अपन क्या कर देते हैं? 16 अल्फा डीके तो क्या हो गए? एंड 6 बीटा डीके। तो बीटा डीके का मतलब क्या है? 6 - 1 = 0। ठीक है भाई, तो आप ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन तथा बीटा पार्टिकल निकलता है और यहां कोई न्यूक्लियस बचता है तो मास नंबर का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन में तो है ही नहीं। तो देखो दोस्तों क्या हो गया? 8 चौक 32 यानी 238 - 32 कितना चला गया? तो बच गया 6, 0, 206, बस 206। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 206 ही आएंगे ए, क्योंकि ए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब देखो 8 दूनी 16 और ये -6, इसमें से 10 चले गएंगे तो 82, यानी पहला ऑप्शन ही सही है। कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या में तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन इसमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा डीके हो गया और बीटा डीके हो गया, तो कितने तो अल्फा और कितने बीटा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो देखिए ध्यान से, इसको जस्ट अपन उल्टा कर रहे हैं कि 92 यूरेनियम 238 है और इसमें से अपन को 82Y 206 मिल गया,
तो कितने तो अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये जो द्रव्यमान संख्या में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? अल्फा पार्टिकल के कारण ही होता है, बीटा पार्टिकल के कारण द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो देखो 238 माइनस 206 और बट्टे 4। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 204। तो यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा? 200, इसमें घटाओगे तो 32 में 4 का भाग दोगे तो 8 तो क्या होंगे? अल्फा पार्टिकल। और वहीं से आपका क्या मिल जाएगा? ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे थोड़ी सी लापरवाही के कारण इसको क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12वीं के लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन आपको ऐसे होगा कि भाई पीजी में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा डी के अपने पास में है, इंटरेक्शन विद मैटर अपने पास में है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन annihilate, electron and positron annihilate. Option A, nothing is created. Nothing is created. B, one photon is created. Option C, two photon is created. और D, two neutrons are created. ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट है। तो इन ये दोनों एनिहिलेट होके अपन को एक गामा देंगे फोटोन। तो देखो दोस्तों, ये इधर आ रहा है, इसका मोमेंटम पी या पी इलेक्ट्रॉन, इधर ही आ रहा है, इसका मोमेंटम क्या हो गया? पी पॉजिट्रॉन। तो प्रोसेस से पहले मोमेंटम कितना है? पी आई बराबर 0 है, क्योंकि जितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही द्रव्यमान इसका, जो स्पीड इसकी है वो स्पीड इसकी, तो दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? 0। अब यहां यदि एक गामा होगा तो एक गामा का एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? संवेग होगा, P बराबर hν/c। ठीक है, तो इसका संवेग तो पर्टिकुलर हो गया, लेकिन रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इसके संवेग को 0 करने के लिए एक प्रोटॉन यदि इधर मूव कर रहा है तो दूसरे प्रोटॉन को अपन को ऊपर की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी, तभी फाइनल क्या होगा? 0 होगा। यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर होंगे तो ही रिएक्शन हो सकती है। तो एक गामा की बजाय कितने गामा प्रोड्यूस होंगे दोस्तों? 2 फोटॉन्स आर क्रिएटेड। क्या होंगे? 2 फोटॉन्स आर क्रिएटेड होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या है? द रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल, द रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल of given energy in a material is, पहला ऑप्शन है independent of the material, independent of the material. Option B, inversely proportional to the
molecular weight of the material, C, proportional to the density of material, density of the material, और D none of the above। क्या है दोस्तों? none of the above। तो A इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इन द न्यूक्लियर सेल मॉडल, in the nuclear cell model, in the nuclear cell model, the spin parity of N13 is given by, पहला ऑप्शन है 1/2 माइनस, B 1/2 प्लस, C 3/2 माइनस, और D 3/2 प्लस। ठीक है, तो इसमें 7 नाइट्रोजन 13 होता है, सबको पता है। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रोटॉन भर दो। 1s हाफ कितने भरे जाएंगे भाई? 2। 1p 3/2 कितने भरे जाएंगे? 4। 6 हो गए। और 1p 1/2 कितने भरे जाएंगे? 1। तो इसका I बराबर क्या हो गया? हाफ। और P के लिए L बराबर 1 होता है, तो -1 की पावर 1, तो 1/2 माइनस क्या हो गया दोस्तों? 1/2 माइनस। इसका आंसर क्या होगा? ये माइनस हो गया। तो दोस्तों अपना सेल मॉडल का क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का अपन को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल मॉडल बहुत आसान है। ये चाहे आप नेट की एग्जाम देखो, चाहे गेट की एग्जाम देखो, कोई भी एग्जाम देखो आप, एक तो मल्टीपोल ट्रांजिशन फॉर गामा डीके, उसका क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको करवा चुका हूं बहुत अच्छे से मल्टीपोल ट्रांजिशन के। और एक सेल मॉडल का क्वेश्चन दोस्तों अपना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। when a neutron is converted into a proton, option first only an electron is produced, सेकेंड बीटा डीके की रिएक्शन है ये, 1 इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो, 1 इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, और डी यानी फोर्थ ऑप्शन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन इज प्रोड्यूस। तो कौन सा होगा? एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो आपको ध्यान में रखना है। और ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है, इसको आपको बहुत ध्यान में। रिएक्शन क्या हुई? न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये हो गया। और जस्ट इसका उल्टा, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ में क्या निकलेगा भाई? पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ में हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन फैमिली के ही हैं, इसलिए इस पर ई लगाया है। तो यहाँ दोस्तों ये पॉसिबल है, ये जो रिएक्शन है वो फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन से कम होता है, और कोई भी लाइट मास पार्टिकल अपने से हैवी मास पार्टिकल में नहीं बदल सकता। तो अपन क्या कहते हैं कि दिस रिएक्शन ओनली इज पॉसिबल इन न्यूक्लियस या इन न्यूक्लियर फील्ड।
किसमें पॉसिबल है? न्यूक्लियर फील्ड के अंदर पॉसिबल है। और अपन वहाँ ये मान के चलते हैं कि एनी हाउ प्रोटॉन गेट सम एनर्जी फ्रॉम द फील्ड, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ में हमेशा न्यूट्रिनो क्या होता है दोस्तों? इमिट होता है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मैजिक नंबर से रिलेटेड है। मैजिक नंबर आप लोगों को आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a set of magic numbers, is a set of magic number, is a set of magic numbers। पहला ऑप्शन है 1, 2, 8, 16, 20 और 28। बी ऑप्शन है दोस्तों 2, 8, 16, 20, 28, 50। सी ऑप्शन क्या है? 8, 28, 50, 82, 100, 126। और डी ऑप्शन 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। तो ये मैजिक नंबर है। और यदि आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21, यहीं लिख देते हैं 21। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रेडिएशंस, कंसीडर द फॉलोइंग रेडिएशंस। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल, सेकंड बीटा रेज, थर्ड गामा रेज। ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ their penetrating power in increasing order, कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को डिनोट करनी है। भेजने की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? भेजने की क्षमता। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है? ऑप्शन पहला इसमें दे रखा है 1, 2, 3। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 3, 2, 1। थर्ड ऑप्शन है 2, 1, 3। और फोर्थ ऑप्शन है 1, 3, 2। तो आप हमेशा याद रखना पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है, यानी थर्ड पहले आएगा। ठीक है। फिर किसकी? बीटा डी के 2 और फिर ये, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है इसका? 3, 2, 1 करेक्ट है। और आयनाइजेशन पावर आ जाए तो सबसे ज़्यादा अल्फा, उसके बाद में बीटा, और सबसे कम किसकी होती है दोस्तों? गामा रेज की होती है। तो आयनाइजिंग पावर तो सबसे ज़्यादा किसकी है? अल्फा की। और पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा रेज की। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन? अलोंग विद बीटा पार्टिकल, अलोंग विद बीटा डी के का है बीटा पार्टिकल emission from a radioactive nucleus, one more
particle, one more particle with zero charge is emitted to conserve the energy and momentum, to conserve the energy and momentum. This particle is called, ठीक है। क्वेश्चन है अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस वन मोर पार्टिकल विद जीरो चार्ज इज इमिटेड, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मेसोन, सेकंड ऑप्शन है इसमें पॉजिट्रॉन, 2 नंबर पे पॉजिट्रॉन, 3 पे है दोस्तों एंटी न्यूट्रिनो और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन। तो क्या निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ में हमेशा क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। ये बात आप ध्यान में रखोगे। और ये अपने 22 क्वेश्चन अपन ने जो अपनी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी थी, इन्हीं क्वेश्चनों में से यदि आप इनको लगाते हो तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैजिक नंबर की अपन बात करें तो मैजिक नंबर का क्वेश्चन आपकी 12वीं क्लास के लेवल से भी आ सकता है, 3rd ईयर के लेवल से भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी अपन पढ़ेंगे। और यहाँ भी अपन ने क्या पढ़ा है, सेल मॉडल पढ़ा है। तो सेल मॉडल बेसिकली क्या काम में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्वाड्रापोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, स्पिन एंड पेरिटी फाइंड करने के लिए, और दोस्तों मैजिक नंबर को उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट जो रिजल्ट देता है सेल मॉडल, वो मैजिक नंबर के बारे में ही देता है। इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, इस क्लास को देखोगे, पढ़ोगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, ताकि वो भी मतलब इसको पढ़ सकें। आप लोगों से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीजी, यूजी, नेट 11, 12 फिजिक्स का आनंद दोस्तों ले सकें। थैंक्स।